बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टाइम में अवांखे भली कार चऊं था। नदीन सिंध में रेस्क्यू ऐं रिलीफ ऑपरेशन खां पोइ अॼु शर्जील इनाम मेमन साहब जेके रेन एमरजेंसी जे हवाले सां फोकल पर्सन आहिनि, सूबाई वज़ीर आहिनि, उन्हनि प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान चयो त हाणे जल्द असां बहाली रिहेबिलिटेशन वारो मरहलो शुरू कंदासीं ऐं उन मरहले जा बि ॿ हिकिड़ा धार सेक्शन्स हूंदा या उन्हनि जा वरी अलॻि ॿ मरहला हूंदा। पहिरियों मरहलो इहो हूंदो त बेघर थियल जेके आहिनि उन्हनि खे आबाद कंदासीं ऐं ॿिए मरहले में फसल जेके तबाह थिया, नुक़सानु पहुतो, उन्हनि जो काथो लॻाए कर्ज़ जेके आहिनि उहे रीशेड्यूल कराईंदासीं। बेसिकली बहाली जेका आहे उहा कीअं थियणु खपे, रिहेबिलिटेशन में छा छा थियणु खपे, इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। स्पेशल गेस्ट आहिनि अॼु असां सां गॾु, असांजे लाइ एज़ाज़ आहे। NDMA जा अॻूणा चेयरमैन आहिनि ऐं इरा 2005 में अव्हांखे यादि हूंदो जॾहिं हिकिड़ो तबाहकुन ज़िलज़िलो आयो हुयो। आज़ाद कश्मीर मुज़फ़र आबाद खां वठी करे पूरी जेका पट्टी आहे ख़ैबर पख्तूनख्वा जी, उहा तबाह बर्बाद थी हुई। उन खां पोइ इरा अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन जे हवाले सां हिकिड़ो इदारो जोड़ियो वियो हो, जंहिंजा बि सरबराह रही चुका आहिनि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अहमद साहब, उहे असां सां गॾु आहिनि। ऐं इन खां अलावा इन्हनि जो प्रोफाइल तमामु डिघो आहे। चीफ मिलिट्री कोऑर्डिनेटर रहिया आहिनि, फेडरल रिलीफ कमीशन जोड़ियो वियो उन्हनि जा। उन खां अलावा IDPs जे हवाले सां हिकु इदारो जोड़ियो वियो हुयो उन्हनि खे पंहिंजनि घरनि में आबाद करण जे लाइ। उन जा जेके आहिनि उहे स्पेशल सपोर्ट ग्रुप फॉर IDPs, इहो ग्रुप जोड़ियो वियो हो पाकिस्तान आर्मी जे तरफ़ां। उन्हनि जा बि सरबराह रहिया। उन सां गॾोगॾु ही जेके आहिनि नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड 2018 में क़ाइमु कयो वियो, उन जा बि CEO रहिया आहिनि। ऐं इन हवाले सां ख़ासि तौर ते रिहेबिलिटेशन जे हवाले सां इन्हनि वटि काफ़ी एक्सपीरियंस आहे। ऐं 2005 जी जेका ज़िलज़िलो आहे उन खां पोइ 2010 ऐं 12 जी ॿोॾि दौरान इन्हनि जेतिरो कमु कयो, उन कम जी इन्हनि खे तमामु घणी मञता मिली, इन्हनि खे तमामु घणा अवार्ड्स बि मिलिया ऐं पाकिस्तान लेवल ते इंटरनेशनल लेवल ते एप्रिसिएशन इन्हनि खे तमामु घणी मिली आहे। नदीम अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया व्यूज़ टाइम। सर 2010 की आप मेगा फ्लड देख चुके हैं, 2005 का ज़िलज़िला, उसमें आपने बढ़ चढ़ कर काम किया। उसके बाद भी आपके प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं, माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। 2022 की इस मौजूदा फ्लड को आपने कैसे पाया? क्या होना चाहिए था जो नहीं हो सका? देखें, ये जो 2022 का फ्लड है, अगर इसको मैं 2010 के साथ कंपेयर करूं तो उसमें 22 मिलियन लोग इम्पैक्टेड थे और इसमें 33 मिलियन लोग हैं। और दूसरी इसमें जो बड़ा फ़र्क है कि उसमें नॉर्थ में बारिश हुई थी और बेसिकली जो ईस्टर्न मानसून सिस्टम है बे ऑफ बंगाल से जो आता है वो, और थोड़ा बहुत ग्लेशियर मेल्ट उसमें शामिल था। जबकि ये जो 2022 का फ्लड है, इसमें दोनों मानसून सिस्टम, पहले अरेबियन सी वाला जिसने बलूचिस्तान और सिंध में बारिशें की, और बाद में बे ऑफ बंगाल वाला जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कुछ अजला थे, वो इफ़ेक्ट हुए। और अगर आपको याद हो कि इससे पहले 2 बड़ी हीट वेव्स आई थी अप्रैल और मई के ज़माने में, तो उससे ग्लेशियर मेल्ट जो था हमारे, आपको इल्म होगा 7000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें, 2 सिस्टम्स की बारिशें और ग्लेशियर मेल्ट ने मिलकर ये तबाही बचाई। फिर जो बारिशें हुई ख़ास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे सुलेमान और कीरथर रेंजेस में, उससे हिल टॉरेंट्स जिसको रद कोई भी कहते हैं, उसने बहुत तबाही मचाई, क्योंकि उससे पानी की रफ्तार बहुत तेज़ी से नीचे आती है। और क्योंकि आगे हमारा निज़ाम जो है पानी निकालने का या ड्रेनेज सिस्टम वो इफ़ेक्टिव नहीं है, ख़ास तौर पे इंडस रिवर के दाएं किनारे पे, तो उसकी वजह से फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हुई है। और जब इतनी ज़्यादा फ्लडिंग हुई है तो जाहिर है उसमें नुकसान भी, जानी नुकसान तो अपनी जगह जाहिर है बहुत ज़रूरी है। मतलब 1550 के करीब लोगों की अमवात हुई, कोई 12,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए, लेकिन लोगों को घरों से निकलना पड़ा, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हुई, घर बहुत ज़्यादा टूटे, जो फसलें हैं वो बैठ गईं, जो जानवर हैं उनका बहुत नुकसान हुआ, और सड़कें और पुल बहुत तबाह हुए। और इस पूरे डिज़ास्टर में मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा अगर इफ़ेक्टेड सूबा है तो वो सिंध है, जहाँ पर अभी तक मेरा ख्याल 12 अजला में पानी खड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सिंध है, सिंध के बाद बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हो चुका है। और हमने देखा कि रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो काम है वो हमें सिर्फ
खैबर पख्तूनख्वा की हद तक हमें नज़र आया, वहाँ पुल जो है वो भी फौरी तौर पर बन गए, लोग बहाल होना भी शुरू हो गए। सिंध में ये ऑपरेशन ना होने के बुनियादी असबाब क्या हैं? कोताही आपको कहाँ पर नज़र आई सर? अच्छा देखें, एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी हिस्ट्री है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। जी अगर आपको याद हो, अफ़गान महाजरीन वहाँ पर आए तो उन्होंने उनको मैनेज किया, और उनके उस इलाके में जितनी भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कम्युनिटी है वो बहुत फ़ाल काम करती रही है हुकूमत के साथ मिलकर, तो उनको पूरे सिस्टम की समझ है। उसके बाद अगर आप देखें 2005 का अर्थक्वेक, उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला जो थे वो मुतासर थे, तो वो अगेन फिर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कम्युनिटी के साथ काम हुआ। 2009 में जो आईडीपी क्राइसिस हुआ, जो लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन हुए स्वात, मालाकांड, वजीरिस्तान और दूसरी हमारी जो फाटा की एजेंसीज थी, जी उसमें अगेन खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने काम किया। फिर 2010 फ्लड आए, उसमें भी काम किया। तो इनके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो बहुत बेहतर है बनिस्बत, जहाँ तक डिजास्टर मैनेजमेंट का ताल्लुक है, जी बनिस्बतन दूसरे सूबों के, तो इसलिए उनका रिस्पांस भी बेहतर है। उन्होंने, अगर आपको याद हो, हालांकि इस दफ़ा मुंडा डैम जो स्वात में टूटा तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी आया, स्वात रिवर में भी, कागान में भी, लेकिन उन्होंने चारसद्दा और मालाकांड के इर्द गिर्द जो फ्लड प्रोटेक्शन बंद बना लिया था वक्त पर, बहुत पहले बना लिया था, उसकी वजह से ये शहर डूबे नहीं। जबकि हमारे जो दूसरे सूबे हैं वो ये काम रिस्क रिडक्शन का उतना इफेक्टिवली नहीं कर सके, जिसकी वजह से तबाही बहुत ज़्यादा हुई है इन सूबों में। जी तो मैं बाद में बात भी करूंगा इस पर कि हर तरफ तवज्जो देने की सख्त ज़रूरत है। अच्छा, जिस तरह आपने फरमाया कि खैबर पख्तूनख्वा में यह है कि वहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट को ज़्यादा समझते हैं, हमारे यहाँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट को समझने में मज़ीद कितना वक्त लगेगा? क्या एडवाइस देंगे आप हमारी गवर्नमेंट को डिज़ास्टर मैनेजमेंट? हालांकि तबाहियाँ तो यहाँ पर भी बहुत हुई, 2010 में मेगा फ्लड आया, 2012 में आया, पर हमने माजी से कुछ सीखा नहीं। मेरी सिर्फ सिंध हुकूमत से ये दरख्वास्त है, जो हम सब हुकूमतों को मैं ज़ाती तौर पे भी करता रहा हूँ, कि देखें, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एक सब्जेक्ट है कि जो भी आप डेवलपमेंट करें ना, उसमें ये यकीन करें कि जो आपका लास्ट फ्लड लेवल था उसको केटर करें, उसको एक बेंचमार्क बनाएं और उसको सामने रख के अपनी नई डेवलपमेंट करें, नंबर 1। जी नंबर 2, जो आपने एक्सपीरियंस कर लिया, सबसे ज़्यादा फ्लड आप 2022 का कर लिया, पहले 2010 का था, तो उस हिसाब से जितना भी आप अभी आप काम करेंगे रिकंस्ट्रक्शन, वो बेंचमार्क करें। अब फिर हम उन्हीं जगहों पर अगर घर बना देंगे, उन्हीं जगह पर सड़कें बना देंगे जहां पर फ्लड्स का पानी आया, तो वो फिर तबाही होगी। तीसरी चीज़ मैं चाहता हूं कि जितना भी रिकंस्ट्रक्शन या रिकवरी का वर्क है, उसकी जो ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल ओनरशिप है वो नंबर 1 प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। जी और चौथी चीज़ जो है कि जो आपका इदारा है वो है सिंध का प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसको फुल्ली, और हर डिस्ट्रिक्ट का अपने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जिसका बॉस जो है वो डिप्टी कमिश्नर होता है। जी इनको फाल बनाएं, इनको हमने उठा के एक साइड पर रख दिया है, इनको लोग दें, इनकी ट्रेनिंग कराएं, ये अपना जो इनपुट दें प्लानिंग डिपार्टमेंट PND को कि जी आप अभी बंद बना रहे हैं, आप सड़क बना रहे हैं, अगर हाउसिंग जो मिनिस्ट्री है वो हाउसिंग कर रही है कि भी देखें इस इलाके में पहले फ्लड आ चुके हैं। एक एक्सरसाइज हम करते हैं जिसको कहते हैं मल्टी हैजर्ड एंड वल्नरेबिलिटी रिस्क असेसमेंट, वो सिंध की काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स की हुई भी है, जी जिनकी नहीं हुई वो फौरी तौर पे वो करवाएं, और उस हिसाब से अगली डेवलपमेंट और जो पीछे के नुकसानात हैं उनको जो ठीक करने की एफर्ट है वो अभी से अपना प्लान करें, वरना ये सत्यानाशी होती रहेगी। जिस तरह आप कह रहे हैं ना, 2010 में भी फ्लड आया, 2012 में भी आया, 2015 में भी आया, जी और हर दफा सिंध डूबता है। हमने लेसन्स लर्न नहीं किए। अगर जब तक हम लेसन्स लर्न नहीं करेंगे हमारे ऊपर ये मुसीबतें आती रहेंगी। और ये मैं आपको आज क्लियरली बता दूं कि ये क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं, ये सिर्फ बारिशें नहीं हैं, ये ड्राउट भी है, ये कोस्टल इरोजन भी है जी ये आपका जो सी वाटर राइज होगा तो नमकीन पानी जो ज़मीनों पर आएगा तो ये ज़मीनें भी ख़राब होंगी। फिर साइक्लोन्स भी हैं जो कि समंदरी तूफान जो कि उस पर आ सकते हैं, हमारे कोस्ट लाइन के ऊपर आ सकते हैं। तो ये तो एक हमने शोशा देखा है। हीट वेव्स हैं, तो
बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक, अगर हम इन चीजों का इलाज, फॉर एग्जांपल हीट वेव्स का इलाज हो सकता है, ड्राउट का इलाज हो सकता है, हर चीज का इलाज है, लेकिन हमको बैठ के एक प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा। हमारा जितना डेवलपमेंट का पैराडाइम है उसको हमें बदलना पड़ेगा। इसको हमें दोबारा से सारा जिस तरीके से हम कर रहे हैं इसको हमको देखना पड़ेगा कि यार ये जो हम तरीका तैयार किया हुआ है क्या ये ठीक भी है या इसको दोबारा से देखने की जरूरत है। तो मेरा ये बहुत स्ट्रांग मेरी रिकमेंडेशन होगी। आपके वसातत से भी मेरी डायरेक्ट भी बात होती रहती है जी। और मैंने सबको ये कहा कि आप अगर अपने सोचने का अंदाज बदलेंगे नहीं, आप अपनी इंस्टीट्यूट्स को या इंस्टीट्यूशंस को कैपेसिटेट नहीं करेंगे, आप बजटिंग प्रॉपरली नहीं करेंगे तो आप ये नुकसान उठाते रहेंगे। ठीक है सर, जिस तरह आपने भी फरमाया 2012-2010 के मेगा फ्लड्स के दौरान आप एनडीएमए के चेयरमैन थे। उस दौरान तय ये हुआ था, फैसले ये हुए थे कि वाटर वेज जो है उनको कुछ भी करके खोला जाएगा, पानी को जो उसका कुदरती तौर पर एक सिस्टम है उसके रास्ते खोल दिए जाएंगे। उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। अब अगर आइंदा साल भी इसी तरह की बारिशें होती हैं और इसी तरह का कोई सैलाबी रेला आया तो फिर डिजास्टर किस हद तक आप देखते हैं? फिर तो बड़ी तबाही होने का अंदेशा है। देखें, अगर आपने अभी भी नहीं सीखा तो यही होगा जो अभी हुआ है जी। तो खुदा के लिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं जो सुन भी रहे हैं और जो हुकूमत के देखें, जो दो तरीके के फ्लड हैं। एक तो फ्लड प्लेन के अंदर है ना, जो जहां से दरिया गुजर रहा है, जब उसमें पानी ज्यादा आएगा तो जाहिर है वो पार्ट उसका चौड़ा होगा, उसको लोगों ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कब्जा किया, पहले फसलें लगाई, फिर उसके अंदर छोटे छोटे घर बनाए, फिर उसकी आबादियां बन गई। तो फ्लड प्लेन के अंदर सिंध गवर्नमेंट ने मेरी इतला के मुताबिक एक कानून पास किया हुआ है कि इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। हाँ, खेत भले बना लें आप, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। तो नंबर वन तो इधर आपने यकीन करना है कि फ्लड प्लेन जहां जहां पे दरिया का जो पार्ट है जो एस्टैब्लिश्ड है उसके अंदर कोई आप कंस्ट्रक्शन ना करें। दूसरे हैं, जब आप दरिया के पानी जब ज्यादा हो जाता है तो आप उसके जो बंद है उनमें कटाव डालते हैं ताकि प्रेशर रिलीज हो हेडवर्क्स के ऊपर और दूसरी जगहों पर। तो उससे जो दूसरी आबादियां होती हैं, जिस तरह लड़काना हो गया या दूसरे शहर हो गए, उन वो सारा, या जिस तरह ये सेवन हो गया, इनके इर्द गिर्द पानी आ जाता है। अगर वो वहां पर हमने यकीन करना है कि ड्रेनेज सिस्टम बेहतर हो। ठीक है, दो चीजें हैं, एक जो दरिया के बेड के अंदर है और एक दरिया के बेड से बाहर है। अंदर वाले के अंदर कोई हमने काम नहीं होने देना और बाहर हमने यकीन करना है कि हमारा लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन, हमारा राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन, ये पूरा कंप्लीट हो। मेरी इत्तला के मुताबिक जो राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन है इंडस के, उस पर आधा काम वापडा ने करना था, वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया। आधा काम सिंध गवर्नमेंट ने करना था, वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो जब पानी ड्रेन नहीं होगा तो बैकलैश आएगा, तो सारी आबादियों जो है वो पानी से घिरेंगी। तो इसको हमें देखना है, ड्रेनेज को हमने प्रायोरिटी पे सीधा करना है, ना सिर्फ रूरल एरियाज में बल्कि कराची जैसे शहर में भी जो गंद मच रहा है वो इसी वजह से है कि हमारा ड्रेनेज सारा चौक हुआ पड़ा है। ठीक है नदीम अहमद साहब, मेरी जानिब से एक लास्ट क्वेश्चन होगा, काइंडली आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसके बाद जो हमारे पैनलिस्ट हैं दूसरे, ख़ासतौर पर नसीब मेमन साहब, अगर वो कुछ इनपुट देना चाहें, आपसे पूछना चाहें, तो लास्ट क्वेश्चन ये मेरी जानिब से सर कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में लास्ट वीक अपनी जो स्पीच की, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को रिहेबिलिटेट होने में, बहाल होने में कई दिहाइयाँ लगेंगी। डेकेड्स उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब अगर डेकेड्स लगेंगी तो क्या आप इस स्टेटमेंट से मुत्तफिक हैं? वाकई अगर दिहाइयाँ लगेंगी तो फिर मुल्क की तस्वीर क्या बनेगी इन दिहाइयों के दौरान? आप अगर थोड़ा 5 मिनट दे दें, मैं ये रिहेबिलिटेशन या रिकंस्ट्रक्शन या लॉन्ग टर्म रिकवरी, ये तीनों टर्म्स इसलिए इस्तेमाल होती हैं, मैं इस पर थोड़ी सी बात कर लूँ प्लीज़ सर। जी। नंबर वन, देखें, आपके पास एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन प्लान होना चाहिए। वो प्लान कौन बनाएगा? अगर आप समझते हैं कि जी आपके जो इदारे एग्जिस्ट करते हैं P&D वगैरह वो बना सकेंगे, उनके पास इतना टाइम होगा, तो उनके पास नहीं होगा। तो उसके लिए आप एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, बेशक उसको चीफ मिनिस्टर के नीचे रखें, उसमें सिंध गवर्नमेंट के जो सबसे बेस्ट मोस्ट एफिशिएंट ऑफिसर हैं उनको डालें और बाजार से कंसल्टेंट लें, मार्केट से कंसल्टेंट लें, ताकि ये ग्रुप बन सके। ठीक है, बेशक फौज वाला डालना डाल लें, नहीं डालना तो मर्जी आपकी। नंबर एक। नंबर दो, बात जितनी भी फंडिंग आती है, चाहे वर्ल्ड बैंक से आए, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक से आए, चाहे दोस्त ममालिक से आए,
उन सब को हर हुकूमत का एक फंड होता है डेवलपमेंट का, जिसको कहते हैं अकाउंट नंबर 1। ये पैसा अकाउंट नंबर 1 में नहीं जाना चाहिए। आई रिपीट, ये अकाउंट नंबर 1 में पैसा नहीं जाना चाहिए। इसकी सेपरेट डेडिकेटेड फंडिंग लाइन होनी चाहिए, ताकि एक एक पाई का आप हिसाब रख सकें कि हमें इतना पैसा आया, इतना चला। वरना अगर नॉर्मल डेवलपमेंट फंड में आप डालेंगे तो ये पैसा गुम हो जाएगा जी। तीसरी बात, एक इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म आप डेवलप करें, जिसमें आप लाइन डिपार्टमेंट्स को जरूर डालें, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पर जो यूनिट्स बनाएं जिनका काम सिर्फ लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन हो। ये बहुत जरूरी है। चौथी बात कि जो एरियाज ज्यादा अफेक्टेड हैं उनके ऊपर ज्यादा जोर दें, जो कम अफेक्टेड हैं उन मतलब पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर किसी इलाके को शामिल किया नहीं जाना चाहिए और ना शामिल ना, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्लूजन या इंक्लूजन, पॉलिटिकल ग्राउंड पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा अगला काम जो आपने करना है, एक ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाए जिसमें डोनर्स भी हो, जिसमें हुकूमत के लोग भी हो और उसमें कोई ऑडिट पार्टी भी हो, थर्ड पार्टी ऑडिट करने के लिए, ताकि ये यकीन किया जाए कि एक एक पैसा सही तरीके से लग रहा है और उसकी मॉनिटरिंग हो। ठीक है। ये अगली चीज, जितना भी काम हो उसमें दो चीजें मेन स्ट्रीम करनी है आपने, एक रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, और क्लाइमेट एडेप्टेशन। इसके ऊपर अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो आप अगली दफा फिर मार खाएंगे। पांचवी चीज, अपनी लेजिस्लेशन ठीक करें जिसमें आप ये कहें कि जी दरिया के जो बहाव है उस या जो दरिया का पार्ट है उसके इलाके में कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, और जो बनी हुई हैं उन लोगों को आप पैसे ज्यादा दें ताकि वो जमीन उससे बाहर खरीद के अपना घर बना सकें और उसका असूल सीधा रखें। क्योंकि यहाँ पर ओनर टेनेंट का मसला आएगा तो आप कहेंगे जी हम सारे सॉल्यूशंस प्रो पुअर होंगे, जिसका मतलब ये है कि जो घर का पैसा है वो लैंडलॉर्ड को नहीं मिलेगा, वो जिस लड़के का या जिस बंदे का घर तबाह हुआ है उसको मिलेगा। अगली बात, जितने घर बनाएंगे उनके आप डिजाइन दुनिया भर में पड़े हुए हैं, फ्लड रेजिस्टेंट डिजाइन होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग खराब हुए हैं क्योंकि उनके घर नहीं ठीक थे बने हुए। फ्लड रेजिस्टेंट डिजाइन बनाएं, और वो 5-6 किस्म के हों, जो ताकि लोकल जो हमारी वर्नैकुलर टेक्नोलॉजीज हैं वो भी उसमें शामिल हो। जरूरी नहीं है कि हर घर कंक्रीट का बने या ईंटों का बने, और भी तरीके हैं। मतलब सिर्फ ये है कि आपने जमीन से घर को कम से कम 2 मीटर या लास्ट फ्लड लेवल से ऊपर उठाना है। अगली बात, जो अब लोग वापस जाएंगे अपने अपने मकान पे, यकीन करें ये कि ये वापस जाएं, अगर ये शहरों की तरफ रुख करेंगे तो शहरों की भी तबाही करेंगे, अपनी भी तबाही करेंगे जी। और इसमें आपने 4 चीजों का ख्याल करना है। सबसे पहले हाउसिंग, एक टेम्परेरी शेल्टर देना है जब तक कि आप उनका घर नहीं बना। दूसरा, आपने यकीन करना है कि जो उनका एग्रीकल्चर का निज़ाम था जो वो तो तबाह हो गया, रबी क्रॉप, जमीनों पे रेत आ गई, वो सारे को करने के लिए उनकी मदद करनी है बीज से और खाद से। तीसरा, अपने देखना है उनके जानवरों का, जानवर उनकी रीस्टॉकिंग, जहाँ उनके जानवर मरे हैं उनको आपको जानवर देने के लिए मदद करनी पड़ेगी और उनका चारा देना करनी। और चौथा है लाइवलीहुड। ये जो इंसान से रिलेटेड चीजें हैं। फिर 2 सर्विसेज हैं, हेल्थ और एजुकेशन, क्योंकि लोग बहुत बीमार हो रहे हैं और वो चाहे टेंटों में लगाएं आप, लेकिन ये सर्विसेज आपको अर्ली रिकवरी में देनी है, और नहीं देंगे तो आप एक नया क्या कहते हैं मुसीबत अपने लिए खड़ी करेंगे। ठीक है। फिर दूसरे साइड पर है वो चीजें जो कि गवर्नमेंट ने बनानी है, चाहे उसमें सड़कें हैं, चाहे उसमें पावर हाउस हैं, चाहे उसमें पुल हैं, वो गवर्नमेंट को बनाने दें, लेकिन प्रायोरिटी उन चीजों को दें जो लोगों की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। जो मैंने आपको 4 चीजें, शेल्टर है उसमें उनका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उसमें उनका लाइफ स्टॉक है और उसमें उनका लाइवलीहुड है। ये ख्याल आपने हर हालत में करना है। पीने का साफ पानी हो वो 2022 का जो फ्लड लेवल है उसको थ्रेशोल्ड बना के या उसको बेंचमार्क करके आपने करना है। अच्छा, अब एक मेरी तजवीज़ है कि इतना पानी इकट्ठा हुआ है। आपको पता है पाकिस्तान में जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है वो दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है एज अ रिजर्व जी। बारिशों का पानी को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल किया जाता है और उसको पर्सनल यूज में भी इस्तेमाल किया जाता है।
अब क्योंकि पानी हमारा बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं तो ये पानी कुछ कुछ तो अंडरग्राउंड जा रहा है, लेकिन हम ये तरीके सोचने चाहिए। मतलब एक तरीका है जो इंजेक्शन वेल्स का, उसको किस स्टेज कितने लेवल पे हम कर सकते हैं कि ये पानी ज़ाया होने के बजाय ज़ेरे ज़मीन चला जाए किसी तरीके से, ताकि ये हमें हमारी, अभी आप देखते हैं ज़रा सा भी कुआं खोदते हैं तो खारा पानी आना शुरू हो जाता है, तो ये मीठा पानी है जी। तो ये अगर ज़ेरे ज़मीन हम स्टोर कर सके किसी तरीके से तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज होगी। दूसरा हमने देखना है कि अब हमारे पे मुसीबत तो पड़ी है, अब हम अपनी जो डेवलपमेंट है उसको पहले से बेहतर कैसे कर सकते हैं, पहले से बेहतर स्कूल बनाएं। हमने पहले 2010 फ्लड के बाद कहा था कि तमाम स्कूल जो हैं वो ऊंची ज़मीनों पे बनाए जाएं, रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाएं, ताकि वो फ्लड अगर आता है तो वो आपके रिलीफ कैंप का काम कर सके जी। वो अनफॉर्चुनेटली किसी ने किया नहीं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह आप अपने हेल्थ सिस्टम को रीवैम्प कर सकते हैं कि उनको ऐसी जगह बनाएं जहां पर जितना मर्जी फ्लड आ जाए वो लोग पानी में नहीं जाएंगे और वो सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेंगे। चौथी चीज, 2010 फ्लड का याद रखें, उसमें भी सिंध में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पानी बहुत लेट उतरा था, तो रबी क्रॉप का मौसम निकल गया था। तो हमने FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑफिस वालों को कहा कि भाई आप, हम ऑर्गेनाइजेशन को हमने ये कहा कि हमें बताएं हम क्या लगाएं। अब तो रबी का मौसम तो निकल गया, तो उन्होंने हमें ये क्या होता है जिससे तेल निकलता है, सनफ्लावर लगाना सिखाया, जो अब बदीन थट्टा के एरिया में हर साल बेइंतहा लगता है। तो ये मौका है क्योंकि रबी क्रॉप निकल गए हैं, तो हमें ये देखें कि हम FAO से बात करें कि यार अब हम इस जमीन को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई नई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लेकर आए ताकि वो आइंदा से जो फ्लड्स आए उसमें उस पर इतना असर ना हो उन फसलों पे। कई फसलें ऐसी हैं जिसपे हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन वो हमें उस रिटर्न उस हिसाब से नहीं मिलता, तो दिस इज द टाइम कि हम देखें कि हम क्या करना है। और लास्टली ड्रेनेज को अपने इम्प्रूव करें जितना कर सकते हैं, वरना अगर ड्रेनेज अप्रूव नहीं किया तो फिर हमारे साथ यही होता रहेगा कि महर भी पानी में तो लड़काना भी पानी तो सेवन भी पानी में, ये नहीं होना चाहिए। कंबर शहदाद कोट भी पानी में, खैर वो नातन शाह भी पानी में, तो ये इस किस्म का काम दोबारा नहीं होना चाहिए। तो ये मेरी कुछ रिकमेंडेशन थी आपके लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो साहिब इख्तिदार लोग हैं वो इसको सुनेंगे। हम भी उम्मीद करते हैं सर कि वो सुने और इस पर अमल दरामद करना भी शुरू करें। नसीम अहमद साहब, तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल थी आहे नदीम अहमद साहब सां, अवां कुछ पुछण चाहींदा हो? जी जी नदीम साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही एजुकेटिव बातें की हैं। हम भी इस प्रोग्राम में शाम को अक्सर मिलते हैं तो यही बातें, लेकिन आपने उसको बड़े डिटेल में समझाया। सर एक चीज़ समझाइए, 2010 के फ्लड में मुझे मौका मिला, मैंने आपके साथ कुछ अर्सा काम भी किया, और मैं गवाह हूं को रात को 2 बजे भी UN वाले आपके दफ्तर में बैठे होते, मुझे नहीं पता आप सोते किस वक्त थे, मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन आप लोग पागलों की तरह काम करते थे। UN वाले काम करते थे, हुकूमत काम करती थी, इंटरनेशनल NGOs काम करते थे, एक फुल फ्लेज्ड रेस्पॉन्स का माहौल था। इस मरतबा UN नहीं है, NDA में उस तरह एजाइल्ड नहीं है, और इदारे इस तरह नहीं है मुतहरिक, क्या फर्क आया है इस मरतबा? डिजास्टर तो बड़ा हुआ है। देखिए मैं आपको एक, मतलब ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है, जब आप पर डिजास्टर आता है ना, जबकि आप इंटरनेशनली पॉलिटिकली रेलेवेंट हो। जब हम अफगानिस्तान में वेस्ट की लड़ाई लड़ रहे थे तो हम पॉलिटिकली रेलेवेंट थे। आपको याद होगा अर्थक्वेक में हमने रिक्वेस्ट की थी रिकंस्ट्रक्शन की, $5.6 बिलियन हमारा खर्चा आएगा, हमें $6.3 बिलियन मिले, ठीक है, बिकॉज वी वर रेलेवेंट। 2010 फ्लड में हमने रिलीफ और अर्ली रिकवरी की अपील की, $1.9 बिलियन, 22 मिलियन लोग अफेक्टेड थे, और हमें मिले 1.6 मिल गए, $1.6 बिलियन। इस दफा हमने अपील ही 160 मिलियन की किया, और बंदे कितने इंपैक्टेड हैं? 33 मिलियन। तो वहां 22 मिलियन पे 1.9 बिलियन, और यहाँ पे 33 मिलियन पे 160 मिलियन, मतलब कोई तुक ही नहीं बनता। तो ये इसमें मैं थोड़ी सी गवर्नमेंट को भी दूंगा, दोष ठहराता हूं कि उन्होंने उस तरीके से अपना केस लड़ा ही नहीं। ये तो जब उन्होंने ये चीजें तो 1 मिनट में आपको पता लगनी चाहिए। आपके पास एक बेंचमार्क था कि 22 मिलियन इंपैक्ट हुए थे तो ये खर्चा आया था हमारा, अब 33 है तो मतलब उससे कम से कम 1/3 ज्यादा होना चाहिए।
हमने, अगर आपको याद हो, हम प्लानिंग वालों का एक फिगर आया था कि रिकंस्ट्रक्शन 10 बिलियन की कॉस्ट होगी, $10 बिलियन की। ये जब 2010 का था वो 10.056 बिलियन था, तो ये अभी 30 बिलियन का फिगर तो अब आया जाके। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अच्छा, एक मेरे वो छोटे भाई ने, मेहताब ने पूछा था टाइम कितना लगेगा। देखें, टाइम लगेगा 10 साल लग जाए बेशक, लेकिन जो बंदों के साथ रिलेटेड चीजें ना वो अगले 2 साल में आपने कंप्लीट करनी है, बल्कि हो सकता है तो जल्दी कर लें। और उसके अंदर उनको जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो पीपल सेंटर्ड हो, पीपल इन्वॉल्व हो, कम्युनिटी इन्वॉल्व हो, डीसीओ इन्वॉल्व हो, तब काम होगा। अगर आप ऊपर बैठ के हुक्म देते रहेंगे, नीचे कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। और आपको मोटिवेट करना है सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, जिसमें ब्रिक बनाने वाला भी है, सरिये बनाने वाला भी है, सीमेंट बनाने वाला भी है, बम्बू के घर बनाने हैं तो बम्बू बेचने वाला भी है। आपको हर एक को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा कि भाई तुमने 3 चीजें इंश्योर करनी है कि क्वालिटी मुझे पूरी ठीक मिले, क्वांटिटी मुझे पूरी मिले जितनी मुझे चाहिए, और तीसरा प्राइस मेरा कंट्रोल में रहे। ये ना हो कि डिमांड ज्यादा है तो प्राइस भी बढ़ जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो नसीर, जो आपका सवाल था उसके जवाब में कि ये इतनी इस दफा एंथुसियाज्म क्यों नहीं था, लार्जली वी वर स्लगिश। सेकंड, वी आर नॉट इंटरनेशनली इतना, मतलब एक्सेप्टेबिलिटी हमारी कमजोर है। गवर्नमेंट हमारी ऐसी स्टेज पे है कि ना इधर है ना उधर है। तो और फ्लड का जो लेवल था वो भी बहुत ऊंचा था जी। तो ये 4-5 चीजें अगर मिलाऊं तो मुझे समझ आती है कि हम इतने लोगों को इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते। ठीक है नदीम अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा तफसीली में ये जो रिहेबिलिटेशन और इस मामला हैं इससे समझाया भी, एजुकेट भी किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। नसीम अहमद साहब, जी नदीम साहब कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत, मैं इजाजत चाहूंगा। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। नसीम अहमद साहब, डॉक्टर अयूब शेख साहब, डॉक्टर रफ़ीक अहमद चांडियो साहब ऐं प्रोफेसर इनाम भट्टी साहब, अब असां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रखूं था पिया। वक़्तु थियो आहे कमर्शियल ब्रेक जो, ऐं ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था। वेलकम बैक नाज़रीन। ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं त रिहेबिलिटेशन जो जेको मरहलो हाणे सिंध हुकूमत पारां शुरू करण वारा आहिनि सिंध जे मुख़्तलिफ़ बोर्ड सटियल इलाइक़नि में, उन्हनि में बेसिकली थियणु छा खपे, कहिड़ा कहिड़ा जेके पासा आहिनि उन्हनि खे फोकस करण जी ज़रूरत आहे, तरजीहात छा हुजणु खपनि। डॉक्टर रफ़ीक अहमद चांडियो साहब, अव्हांजो छा इनपुट आहे सर? ॻाल्हि ॿोल मां ॿुधी नदीम अहमद साहब जी NDMA जा अॻूणा चेयरमैन आहिनि, अॼुकल्ह बि हिकु इदारे जा चीफ एडवाइज़र आहिनि नेशनल लेवल ते, उन्हनि काफ़ी सारियूं सलाहूं ॾिनियूं आहिनि इन रिहेबिलिटेशन जे मरहले मां गुज़रण जे लाइ। मतलब ज़बरदस्त ॻाल्हि ॿोल हुई, जंहिंमां फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुयो जनरल साहब जो NDMA जो। जी, जेका ॻाल्हि मिसिंग आहे, इहे सभु थ्योरेटिकली त बिल्कुलु सही ॻाल्हियूं आहिनि, पर जेका ॻाल्हि मिसिंग आहे उहे आहिनि इम्प्लीमेंटेशन जे हवाले सां। इन्हनि सभिनी जो प्लान आहे हिकिड़ो ज़बरदस्त। जेका जनरल साहब ॻाल्हि कई उहा मूंखे ख़बर आहे, नसीर जो तमामु घणो कमु आहे हिन ते। त जेके डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर प्लान्स आहिनि उहे बि सभिनी जा ठहियल आहिनि, डिस्ट्रिक्ट्स जा माना हेठी सतह ते ठहियल आहिनि, उहे यूनियन काउंसिल ताईं बि तयारु थियल आहिनि। त जेकॾहिं डिज़ास्टर अचे थो पोइ छा थींदो, इवैक्यूएशन जो SOP आहे, उन में जेके हेल्थ जो SOP आहे, ॿियो सभु आहे। पर मसइलो हिन दफ़े इहो थियो आहे त हिन दफ़े इम्प्लीमेंटेशन खां जहिड़ो कर हिकिड़ो रिफ्यूज़ल मिलियो जी सूरत हाल में। महताब तव्हां ॿुधो पिया मूंखे? जी सर, बिल्कुलु कंटिन्यू कजो प्लीज़ सर। मिसाल तौर ते जेको डिप्टी कमिश्नर वारो कंपोनेंट हुयो, उहो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो आहे, उहो कंप्लीट फेल हुई। उन में को बि SOP कंहिं बि डिप्टी कमिश्नर जेके डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट जा हेड थी वेंदा आहिनि उन वक़्त जो। इन करे मुंहिंजी जेका सजेशन आई आहे, PDA में आहे उनखे रीस्ट्रक्चर कयो वञे। इहो जेको डिप्टी कमिश्नर जो सिस्टम आहे नेवर वर्क, ऐं ॿिए कंहिं डिज़ास्टर में को सफ़ाई जी बजाए उनखे उन में सभु प्रोफेशनल वठणु घुरिजे। मूंखे ॿुधायो त दादू आहे उहो हिकिड़ो 18 ग्रेड छोकिरो आहे, सर्विस एज़ कमिश्नर उहो आयो आहे, उनजी का बि तरबियत कान्हे का उन में, ऐं हुनजो एटीट्यूड बि कोन्हे को। तव्हां डिप्टी कमिश्नर्स जो जेका सिलेक्शन आहे उहा हिकिड़े ॿिए हुन तां ट्रेनिंग मां थी पई, ऐं उन्हनि खे ऑल ऑफ सडन तव्हां हिकिड़े ॾींहुं चई था रखूं डिज़ास्टर मैनेज ॾिसो त हुनजी कैपेसिटी कान्हे का, एटीट्यूड या ॿियो मसइलो आहे। उन करे जेको PDA में आहे, PDA जो स्ट्रक्चर में तव्हांखे प्रोफेशनल माण्हू खपंदा, ऐं प्रोफेशनली नसीर मां ॿिया जेके दोस्त पैनलिस्ट आहिनि उहे सभु हिन ॻाल्हि ते अॻु में मुतफ़िक़ थी चुका आहियूं त हिते 2010-2005 वारनि डिज़ास्टर्स पाकिस्तान
सिंध में ख़ासि तौर ते डिज़ास्टर मैनेज करण वारा एक्सपर्ट मौजूदु आहिनि। उन करे उन्हनि खे डिस्ट्रिक्ट जेके अथॉरिटीज़ आहिनि उन्हनि जो हेड कयो, उन्हनि जी सिलेक्शन्स कयो जीअं उहे उन्हनि खे मतिलबु आहे त नेटवर्किंग करे सघनि, उहे राउंड द ईयर उहे कमु कंदा रहनि, उहे रेडी हुजनि, अलर्ट हुजनि। इहो बिल्कुलु ईअं आहे जीअं तव्हांजी फ़ौज राउंड द ईयर तयारु रहे थी, इहो बिल्कुलु ईअं आहे। डिज़ास्टर सां मुक़ाबिलो करणु बिल्कुलु हिकिड़ी जंग खां वधीक आहे। इन करे उनखे रीस्ट्रक्चर करणु तमामु ज़रूरी आहे। नंबर ॿियो जेको रिहेबिलिटेशन जो प्लान आहे, अॼु जेको वज़ीर आला जी जेका मीटिंग हुई उन में, पर मां इन ते ॾाढो कॉन्शियस हुयुसि त जेकॾहिं उहो प्लान शेयर कनि त उहो पाणी कढण जो को प्लान शेयर न कयो, पर इहो तइ थियो त बाबा पाणी हाणे कढंदासीं ऐं पाणी जी फिगर वरी ॾिनी वई, पाणी कढंदासीं ऐं वरी NGOs खे पिया चवनि मुखियर हज़रात खे तव्हां डी वाटरिंग में मदद कयो सर। जी सो ॾिसो उन में सिर्फ़ु इहो आहे त बसि पाणी कढंदासीं ऐं हेतिरो पाणी घटि थी चुको आहे, जेका जाम ख़ान शो साहब फिगर ॾिनी आहे। असुल हक़ीक़त जेका ग्राउंड रियलिटीज़ आहिनि उहे इहे आहिनि त माण्हू जेके आहिनि सिहत जा सीरियस सिवियर मसइला आहिनि, उन्हनि खे का बि यानी का सिहत खाते अॼु हिकिड़ा 2 लेटर जारी कया आहिनि ऐं सिहत खाते खे ख़बर आई आहे त इहो जेको डिज़ास्टर आहे इन जे वॉल्यूम खे असां पूरो न पिया पाऊं। भई पहिरीं तव्हां उनजो मैग्नीट्यूड तव्हांखे पहिरियनि ॾींहंनि में यादि हूंदो त असां ट्वीट कया हुया ऐं असांजो डिस्कशन मौजूदु आहे। असां चयो त असेसमेंट कयो। तव्हां वटि असेसमेंट आहे जेका जनरल साहब ॻाल्हि कई, पैसा ई घटि घुरिया विया आहिनि। इहा एस्टिमेट कान्हे का त केतिरा घर तव्हांजा विया आहिनि, केतिरा, इहा हिकिड़ी जनरल फिगर आहे ऐं उन में हेतिरा पैसा ॾियो, ॻाल्हि छुटी। ग़लति असेसमेंट, ग़लति स्टेटिस्टिक्स तव्हांखे ग़लति तरफ़ लीड कंदी। नतीजे में जेके माण्हू न रिहेबिलिटेट थींदा, न माण्हुनि जा घर ठहंदा, न माण्हू रस्ता ठहंदा। इहो हिकिड़ो ॿियो डिज़ास्टर आहे जेको मूं उन ते ई लिखियो हुयो, इनेप्ट गवर्नेंस, उनखे असां भोगे रहिया आहियूं ऐं अञा बि अॻियां नज़र अची रहियो उहो। इन करे मां सम्झां थो त हीअ शइ अॻियां बहितर नमूने में न वञी रही आहे। इनखे वधीक प्रोफाउंडली ॾिसण जी ज़रूरत आहे। सिंध हुकूमत खे थोरो पंहिंजो दर खोले ॿियनि माण्हुनि खे घुराइणु घुरिजे, हुन सां ॻाल्हाइणु घुरिजे। हे एक्सपर्ट वेठा आहिनि सभई, अॼु बि जेके कैबिनेट वेठा, मां आई सीरियसली डाउट, मां PND में रहियो आहियां, मूंखे ख़बर आहे हाणे इहो मसइलो आहे तव्हां वटि। जी ठीकु आहे डॉक्टर रफ़ीक अहमद चांडू साहब। डॉक्टर अयूब शेख साहब, थैंक यू सो मच सर। अवांजो छा इनपुट आहे? हिन वक़्तु बि अवां शायदि कंबर शदाद कोट या हेॾे इन्हनि इलाइक़नि में मौजूदु आहियो, पाण अखियुनि सां सूरत हाल ॾिसो पिया ऐं सिंध हुकूमत डी वाटरिंग जे लाइ NGOs खे, मुखियर हज़रात खे अपील्स पई करे त अवां मशीन्स लॻायो, जनरेटर्स लॻायो, पाणी निकाल करायो। महताब वॾी महिरबानी। हींअर मां सुबह सईद खान कच्ची पुल खां वापसि शहदाद कोट ते ॿियनि तरफ़नि ॾे वञा थो। जी हिकु त सूरत हाल फर्स्ट क्लास लॻी पई आहे, चौधारी पाणी आहे फर्स्ट क्लास, सॼो सिंध भीम थियो आहे ऐं शानदार माण्हू, मच्छर ऐं किथे बि सिहत कान्हे, किथे बि अस्पतालूं कोन्हनि, किथे बि सरकार कान्हे, किथे बि पुलिस कान्हे। ऐं तव्हां हिसाब ॾिसो त एॾो सिस्टम ऑटो ते थी वियो आहे जो हाणे सिंध खे सरकार जी घुर्ज ई कान्हे। मेडिकल कैंप्स काॾे वियूं डॉक्टर साहब, रिलीफ कैंप्स काॾे वियूं? ऐं तव्हां माण्हुनि जी जेकॾहिं हालत ॾिसो हा जी, माण्हुनि जो जेकॾहिं हिसाब ॾिसो त तव्हांखे सिर्फ़ु अखियुनि में फिडल कास्ट्रो चयो त रुगो ॻोढ़ा काफ़ी न आहिनि, वाकई रुगो ॻोढ़ा काफ़ी न आहिनि। ऐं तव्हां हीअ जेका सूरत हाल आहे न, उन में त हाणे मिनिस्टर साहिबु चई छॾियो आहे, मां उन सां कोन थो कयां कंहिं बि हवाले सां, कंहिं बि बहस में, पर पाणी बीठो आहे यार। मां FP बंदि वियो आहियां सिंध बलूचिस्तान जे बाज़ ते, उते पाणी बीठो आहे। उहो माण्हू खटूं पंहिंजूं उभियूं कयो ऐं उन ते रिलीव सिंधी बि रिलीव विझी ऐं वेठियूं आहिनि, मर्द वेठा आहिनि, उहे जेका गाॾी थी लॻे ऐं उनखे वाजाइनि वेठा ऐं तव्हां उनखे रिलीफ ऐं रेस्क्यू खपो। हाणे तव्हां था चओ त हाणे असां माण्हुनि जी बहाली ते था सोचूं, बाबा वल ज़मीन खे त बहाल कयो बिल्कुलु, ऐं अवल ही बाक़ी शयूं त बहाल कयो, इन खां सवाइ तव्हां बहाली कीअं था कयो? हिकिड़ी ॻाल्हि जी, ॿी ॻाल्हि हीअ आहे त मूं हींअर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम साहब जी ॻाल्हि ॿुधी। नदीम साहब जेका आहे न, ॻाल्हियूं ॾाढियूं भलियूं कयो ऐं थ्योरी जे हिसाब सां, किताब जे हिसाब सां, ॻाल्हियुनि जे हिसाब सां शानदार ॻाल्हियूं आहिनि। जी
इन्हनि ते मिनो आहिनि जेकॾहिं हू बहू इन ते ईअं ई अमल थिए त सॼी सिंध जेका आहे उहा जन्नत बणिजी वञे ऐं पोइ शायदि माण्हू जन्नत जा मिसाल ॾियण महिल सिंध जा मिसाल ॾियनि पर उहो थिए छो कोन थो। नंबर 1 मिसाल मूंखे थोरो मौक़ो मिले हा त मां लेफ्टिनेंट रिटायर जनरल साहब खां पुछां इहा ॻाल्हि त पाण ईरा में बि रहिया, पाण ॿियनि इंटरनेशनल एजेंसियुनि सां लाॻापे में बि रहिया, पाण बाक़ी शयुनि रिहेबिलिटेशन में रहिया। ही जेके 40 लख अफ़गान पनाहगीर आहिनि इन्हनि खे पाण कढी न सघिया या उन्हनि जो अंग घटिजी न सघियो, पॉलिसी कान हूंदी न तॾहिं त न निकिरी सघिया। सिंध हुकूमत जी, सिंध जे मौजूदा हुक्मराननि जी, पाकिस्तान जे मौजूदा हुक्मराननि जी सिंध ऐं बलूचिस्तान खे बहाल करण जो को बि प्रोग्राम ऐं पॉलिसी कान्हे जंहिंसां जेको आहे मसइलो बहितर थी सघे। इन करे मां सम्झां थो त लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अख्तर रिटायर साहब जेका ॻाल्हि कई आहे उन लाइ ज़रूरी आहे त सिंध गवर्नमेंट अवल पॉलिसी पंहिंजी पकी पुख्ती ठाहे ऐं हुन तमामु शानदार ॻाल्हि कई आहे रूट लेवल वारी ऐं हुन ॾाढी भली ॻाल्हि कई त जेकॾहिं अवेलेबल इदारनि खे चई छॾींदव, ऑर्डर कढी छॾींदव त पोइ ABC इदारा जेके आहिनि उहे कंदा कुझु कोन ऐं नतीजे में। ऐं हुन सभ खां अवल तव्हांखे छा चयो आहे त सभ खां अवल सिंधू दरिया ते केनालनि ते ऐं वाटर वेज ते जेके लंग बंद आहिनि उहे साल ॿिनि में खोलियो ऐं हू तव्हांखे इहा ॻाल्हि चए नथो जेका मां बि चवां ईंदड़ साल सिंध अञा वॾी मुसीबत ॾिसंदी। अल्लाह ख़ैर करे सर। ईंदड़ प्रोग्राम में नदीम अहमद साहब खां लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खां अवां जेका ॻाल्हि कई इन ते बि ज़रूरु सवाल कंदासीं अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो। बिल्कुलु नसीर मेमन साहब अवां जो छा इनपुट आहे सर? नसीर साहब ॿुधो पिया? नसीर साहब ऑडियो अचे पियो अवां ॾे? इनाम भट्टी साहब अवां ॿुधो पिया सर? जी मेहताब। प्रोफेसर साहब अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी नदीम अहमद साहब जी, डॉक्टर अयूब शेख साहब पंहिंजो इनपुट ॾिनो, डॉक्टर रफ़ीक चांडियो साहब बि ॻाल्हि कई, अवां जी छा राय आहे सर? मुंहिंजी पहिरीं राय इहा आहे त मेहताब इहा इन जी गुफ़्तगू जी क्लिप कढी या त CM साहब ॾे मोकिलियो त ॿुधी वठे या वरी उनखे लेफ्टिनेंट साहब खे चऊं त भला उनजी का मीटिंग का रखायो CM साहब सां त जेको उनखे ॿुधाए त छा कबो ऐं कीअं कबो। बाक़ी हाणे जे इहो कुझु नथो थिए त हाणे पाण त वरी पंहिंजे मुंहुं जेको ॻाल्हाईंदासीं उहो त असीं मुसलसिल ॻाल्हाईंदा पिया अचूं ऐं इहो ई ॻाल्हाईंदा पिया अचूं ऐं शायदि वरी उनजो कॾहिं कॾहिं उन्हनि ताईं आवाज़ु पहुचे थो, पोइ उन ते कंहिं ते अमल कनि था ऐं कॾहिं कॾहिं ऐलान करे था छॾनि त कमेटी बि ठाहींदासीं, असेसमेंट बि कंदासीं, सभु शयूं, पर ख़बर न आहे त थींदो या न थींदो। पर बुनियादी सुवाल साॻियो ई इहो ई आहे मेहताब त सिंध हुकूमत सभिनी खे इहा सोच वीचार सम्झ जेकॾहिं आहे त माण्हुनि खे वापसि कीअं रिहेबिलिएट करिणो आहे, उन्हनि खे हींअर जेके तकलीफ़ूं पेश अचनि थियूं उन्हनि में कीअं उन्हनि जे लाइ जेको आहे सो का परगोर लहणी आहे त उहे कंहिंजे थ्रू थींदियूं। मौजूदा हुकूमत, उनजो CM, पोइ उनजा डिपार्टमेंट, पोइ उनजा लाॻापियल कामोरा। पर मूंखे त लॻे थो त हिते इन्हनि में कंहिं में बि का संजीदगी नज़र कोन थी अचे। हींअर जेको अॼु हेल्थ डिपार्टमेंट खे जंहिं संजीदगी सां कमु करणु खपे उहा शइ नज़र कोन थी अचे। मूं उन ॾींहुं हिकिड़े प्रोग्राम में ताज हैदर साहब हुयो, उनखे उते उनखे चयो त मूं चयो तव्हां भला हिन वक़्तु असेसमेंट कई आहे त पाणी जेको चयो था कढणो आहे, हलो जेको सरफेस ते ई पाणी कढणो आहे त सॼी सिंध में तव्हांखे पंप्स केतिरा खपनि, उन्हनि पंपिंग्स जे लाइ तव्हां छा कयो आहे? कराची खां वठी करे डिस्का, पंजाब, अलाए केतिरनि डिस्ट्रिक्ट्स में तमामु हाई क्लास जा पंप्स ठाहींदा आहिनि, जेट पंप्स ठाहींदा आहिनि। तव्हां उन्हनि सां भला का गुफ़्तगू कई आहे? तव्हां माना हुन चयो पियो त शार्टेज आहे पंप्स जी, त मूं चयो त पाकिस्तान जूं हेॾियूं सारियूं इंडस्ट्रियूं ठाहींदियूं, तव्हां छा कई आहे रिथाबंदी? त मूंखे त हिन वक़्त ताईं इहा ई शइ सम्झ में नथी अचे त जॾहिं रिथाबंदी कबी आहे त उन वक़्तु पहिरीं पंहिंजी कैपेसिटी ॾिसबी आहे। मूं में सलाहियत आहे त आउं पाण रिथाबंदी कयां, मूं में सलाहियत न आहे त भला जेके अहल माण्हू आहिनि उन्हनि जी का ॻोल्हा करियूं त कहिड़ा अहल माण्हू जेके इन्हनि शयुनि ते का सुठी रिथाबंदी करे ॾेई सघनि था। भला जे उहे मुल्क में आहिनि त मुल्क मां ॻोल्हे वठूं, जे हिते घर में आहिनि त घर मां ॻोल्हे वठूं।
जे न आहिनि त भला ॿाहिरों बि घुराइणा त पवंदा न। जी जे तव्हां इहो न कंदो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाइना खां टेक्निकल सपोर्ट वठण जे लाइ वञे थो, उहा ॻाल्हि करे पियो थो, मदद बि वठंदासूं, टेक्निकल सपोर्ट बि वठंदासूं, पर हिते जेके असां वटि आहिनि उन्हनि मां कंहिंसां बि कोन ॻाल्हाईंदासूं। उन सां गॾोगॾु इहे सभु शयूं आहिनि त तव्हांजो हर ईंदड़ ॾींहुं जेको आवाम जे लाइ अज़ाब बणिजे थो, उनजी तव्हांखे तकलीफ़ नथी थिए। उहो ई जी। हुक्मराननि खे ही मथां अॻे सीएम हेठि पे लही घुमियो, हाणे वरी ख़बर पई आहे मथां रुॻो जहाज़ था घुमी ऐं वीडियोस भरे पंहिंजो जेको आहे सो मोटी थो वञे। उहो ॾिसे पियो थो त छा थियो, पाणी केतिरो लथो या न लथो ऐं छा थियो। छाकाणि हाणे वरी हेठि माण्हू थोरो गरम थींदा था वञनि, सुवाल पुछनि था, त हाणे इहा रफ़्तार बि तव्हांखे आस्ते आस्ते घटि थींदी नज़र ईंदी। जी पर उन सभिनी में इहो ई आहे त सिंध हुकूमत वटि कंहिं बि तरह सां का बि सेंसिबल जेको वॉल्यूम जंहिं तरह सां तेज़ी सां उनजो कम जो नज़र अचे उहो आहे कोन जो उहो करे सघनि। ऐं उन खां पोइ हिननि कैपेसिटी पाण तबाह कई आहे, पंहिंजी ब्यूरोक्रेसी जी कैपेसिटी उहा तबाह कई अथऊं। त तंहिंमें तव्हांखे डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट किथां नज़र ईंदी? तव्हांखे डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर में जेके डीसीस जेके उन्हनि खे कमु करणु खपे, उहे त बंगलनि ते हाज़ुरिन भरण में पूरा हूंदा त किथां कमु कंदा? जी। साॻी सूरताल तव्हांजे DHO जी हूंदी आहे, साॻी सूरताल तव्हांजे अस्पतालुनि जे MS जी हूंदी आहे, साॻी सूरताल तव्हांजे रेवेन्यू खां वठी हर डिपार्टमेंट जी हूंदी आहे। त इन सूरताल में आउं सम्झां थो हींअर जेका इहा कंडीशन थी आहे उन में को मूंखे त लॻे थो हिननि खे ॿाहिरां किथां को माण्हू हायर करणा पवंदा। न त ईमानदारी सूरताल हींअर इहा आहे त हिते वरी जंहिंखे ॾींदा उहो बि साॻिया कमु कंदो। तव्हां कंहिंखे बि ॾियो, हुनजी नियत साॻी हूंदी त हुन मां पंहिंजो हिसो पती केतिरो खणा। त मूंखे लॻे थो सिंध जे अञा ताईं जेका तबाही आहे उनजी पूरी असेसमेंट बि कोन थी थिए, किथां खां कमु शुरू कबो उन जे लाइ बि अञा ताईं तइयुन कोन थो थिए। जीअं मूं तव्हांखे पहिरीं चयो हो, सदाईं आउं चवंदो पियो अचां त जेको पाणी हिकिड़ो दफ़ो फैलिजी वियो आहे उन जे निकिरण जे लाइ कीअं रस्तो कढंदो। अॼु जीअं अयूब साहब रिपोर्ट कयो त कुबे खां वठी करे जेको ॾिसी आयो आहे रुगो इहो पाणी उहो पाणी आहे आहे चारई जेको पासा, त उहो पाणी वञे काॾे सर? बिल्कुलु इनाम साहब। साईं बिल्कुलु मुंहिंजो इलाइक़ो आहे, मुंहिंजा ॻोठ आहिनि, ऐं इहे सभिनी रस्तनि तां मूंखे वाक़िफ़ आहे जी त इहो पाणी जेको फैलिजी वियो इहो 2010 वारी ॿोॾि जो पाणी बि उते 2-3 साल बीठो रहियो। उमेद अली जुणे जो ताईं कुबो जी सईद खान ऐं चुकी खां वठी करे उमेद अली जुणे जो गड़ी खेरो इन ताईं उहो सॼो पाणी बीठल रहियो। ठीकु ऐं सर। इहो हाणे बि ईअं ई बीठल रहंदो जेकॾहिं इन तरह सां का बि रिथाबंदी न हूंदी त। महिरबानी। थैंक यू सो मच प्रोफेसर इनाम भट्टी साहब। नसीर मेमर साहब, अवां वटि आवाज़ अचे पियो सर? ठीकु आहे। डॉक्टर रफ़ीक अहमद चांडियो साहब, अवां कुझु चवणु चाहींदव आख़िरी 30 सेकेंड में सर? ॾिसो महताब, ॻाल्हि इहा आहे त हीअ जेका सूरत हाल आहे इन सूरत हाल खे हिकिड़ी क्यूमुलेटिव प्लानिंग जी ज़रूरत आहे। हिन वक़्तु जेको कुझु थी रहियो आहे इहे आइसोलेटेड नंढियूं नंढियूं एफर्ट्स आहिनि, ऐं जंहिंमें मां सम्झां थो त वज़ीर आला हाउस हिकिड़ी आइसोलेटेड प्लेस थी वई आहे, जंहिंमें कैबिनेट या कुझु माण्हू ऐं कुझु ऑफिसर्स वेहनि था ऐं उहे कनि था। तमामु घणी ज़रूरत आहे त हिन में मतिलबु आहे त लार्जर जेको मुशावरती अमल आहे उहो थिए, एक्सपर्ट ओपिनियंस अचनि उन हिसाब सां। यानी मिसाल तौरु स्टेटिस्टिकली तव्हांखे जेके बि अंग अखर आहिनि उहे आहिनि, माना इहा उहा ॻाल्हि आहे जेका ॻाल्हि असां अॻु में चई चुका आहियूं, अॼु उहा साबित पई थिए। असांजी ख़्वाहिश इहा हुई त ग़लति साबित थिए, पर बिना अंगनि अखरनि जे, बिना एक्यूरेट अंगनि अखरनि जे इहा शइ थी रही आहे। उन जे नतीजे में थी छा रहियो आहे त मां अॼु रिकॉर्ड ते इहा ॻाल्हि रखां थो पियो त जेका रिहेबिलिटेशन रिलीफ जूं एक्टिविटीज़ आहिनि उहे कंहिं लाभाइते अमल जो हिसो न पिया थियनि, लाभाइते तरीक़े सां माण्हुनि खे बेनिफिट न पिया ॾियनि, ऐं माण्हू तेज़ी सां पंहिंजूं ज़िंदगियूं, पंहिंजी जेका लाइफ जी जेका थींदी आहे, जेका माण्हू जी जेका रेस्पेक्ट हूंदी आहे, माण्हू जी डिग्निटी हूंदी आहे, माण्हू जी जेका ह्यूमन जेका डिग्निटी आहे उहा विञाए रहिया आहिनि, ऐं उन में को बि उनजो पुरसाने हाल न आहे। मां अॼु बि यूनिवर्सिटी मां ईंदे उते कैंप्स आहिनि उतां गुज़रां थो त मूंखे इहो ई शेर ग़ालिब नज़र आयो। हिकिड़ो कार वारो अचे थो, उहो उन खां पोइ माण्हू ॿार ते अहिड़े मिडिल आहिनि, उन्हनि वटि जेको कुझु माण्हू हाणे इंडिविजुअल माण्हू ज़ाहिर आहे त हिकिड़ी महदूद क़िस्म जी शयूं आणींदो, उहे माण्हुनि जी ज़रूरत खां तमामु घणियूं घटि आहिनि। त पोइ हथ खॼनि था मथे, माण्हू उते रश कनि था, ऐं उहा ॾिसी करे माण्हू जी डिग्निटी माना ॾाढी लो थी थिए। इहो न थिए हा जेकॾहिं स्टेटिस्टिकली असांखे ख़बर हुजे हा त हिन कैंप में केतिरा माण्हू आहिनि, हिननि जी रोज़ जी नीड केतिरी आहे,
उनजो ज़िम्मेवार केरु आहे उहो हिननि खे हेतिरनि ॾींहंनि ताईं ईंदो, उनजी इवेल्यूएट कंदासीं, पोइ उनखे केतिरो टाइम असांजा माण्हू कैंपुनि में आया आहिनि ऐं उनजे ज़रिए इहो सॼो थियणु का अहिड़ी साइंस कान्हे का जेका असां सिंध में वेठे जेके पढ़ियल लिखियल माण्हू नथा करे सघूं, पर हू करण ई कोन था चाहिनि। छा जी जी डॉक्टर रफ़ीक अहमद चांडू साहब। डॉक्टर अयूब शेख साहब अवां लाइन ते आयो सर? जी सर मां आया ई लाइन ते, ॿियो किथे अयूब साहब अवां जेका सूरत-हाल पंहिंजी अखियुनि सां ॾिठी, पाणी निकाल करण जो या थियण जो को रस्तो अव्हांखे नज़र अचे पियो? छाकाणि त जेकॾहिं हुकूमत दावा करे पई त पहिरें मरहले में असां जिन जा घर तबाह थिया उन्हनि खे आबाद कंदासीं, त पाणी निकाल थींदो त पोइ घर ॿीहर तामीर थींदा, उन्हनि जी कंस्ट्रक्शन थी सघंदी ऐं माण्हू आबाद थींदा? तव्हांखे हैरत थींदी, रिपोर्ट किथे बि न थी आहे त चयूं त कट था ॾियूं, एपी बंद जो टुटो, चयूं कट था ॾियूं ॿिए बंद खे, जी त उन ते पोइ हिकिड़े साहब चयो त मुंहिंजी 15 चौरस किलोमीटर में जेका फिश फार्मिंग आहे, मुंहिंजो 4 करोड़नि जो फिश तबाह थींदो, अवल मूंखे उहा फिश कढणु ॾियो, सुभाणे ते कट ॾिजो। इहा हुई मैनेजमेंट शहजाद कोट जे ॿाहिरां, ऐं इहा ई मैनेजमेंट हमल ते कई अथऊं। ऐं पोइ ख़ैरपुर नाथनि हाणे तव्हां ही ख़बर अथव छा थियो? छा थियो जो हिननि पाणी खे कट ॾिनो कोन प्रॉपर टाइम ते, पाणी खे वहण ॾिनो कोन प्रॉपर टाइम ते, 6 खां 8 फुट पाणी वधियो जॾहिं बीठो, 1.5 मुड़िस पाणी थी वियो, त उन खां पोइ बंदि ज़ाहिर आहे लिया पाए टपंदो न। बिल्कुलु इन करे पाणी लिया पाए उहो टपंदो आयो, बंदि टपी जो वियो, त पोइ चयो त हाणे इहे सॼी पॉलिटिक्स शहर वेंदा ऐं असांखे जितां कितां होयो थींदी आया थींदी। इन करे पोइ उन ज़माने में उहो 3 महीना अॻु खां वठी हिननि जेको प्लेन ठाहियो, उन प्लेन में हिननि उहा सॼी ॻाल्हि करे ऐं वॾो नुक़सानु कयो। हाणे उहो 6 फुट जेको पाणी अॼु मां ॾिसी आयो आहियां, 3 खां 4 फुट घटियो आहे, 3 फुट अञा आहे। ऐं पाणी आस्ते आस्ते मंछर ऐं MNRV ऐं अड़ल ऐं दालेसर केनाल ऐं वाहन जे थ्रू ई वञिणो आहे, रस्तो उहो ई आहे। ऐं पाणी बेपनाह ऐं तमामु घणो आहे, बलूचिस्तान जो पाणी उन सां गॾु मिलियल आहे। इन करे ही आस्ते आस्ते पाणी, पर डीमार्टिंग जो जेकॾहिं सरकारी सिस्टम हुजे, प्रॉपर मशीन लॻल हुजनि, त मुंहिंजो ख़्यालु आहे मिसाल जीअं हाणे मंछर में पाणी तेज़ी सां वञे थो, उन तेज़ी खे कीअं वधीक तेज़ कजे। एक्सपर्ट हुजनि न, हिन सॼे सामीअ में एक्सपर्ट सिंध में को बि कोन्हे। सो इन करे मां सम्झां थो त 3 खां 4 हफ़्ता त रुगो पाणी ज़मीन जी लेवल ताईं अचण में लॻंदा, ऐं उन खां पोइ हिते अॼु को बि सही स्थान ऐं कची पुल ते ऐं पेस्टी बंद ते माण्हुनि ते चयो त पाणी इहो ई सूरत हाल रही त असां शायदि कणिक पोखे न सघूं। ठीक है डॉक्टर अयूब शेख साहब, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर रफ़ीक अहमद चांडू साहब, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर इनाम भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। नसीर मेमर साहब, अवां जी वॾी महिरबानी, ऐं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अहमद साहब जी बि वॾी महिरबानी। नाज़रीन, रिहेबिलिटेशन जे हवाले सां, बहालीअ जे हवाले सां ॻाल्हियूं अॼु थियूं आहिनि। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि इजलास बि थियो, आपाशी वारे वज़ीर पारां ब्रीफिंग ॾिनी वई, सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन उनखां पोइ तफ़सीली हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई। बहाली जेका आहे उन में थियणु छा खपे, शुरूआति किथां खां थिए, बहाली जी तरजीह छा हुजणु खपे, मजमूई तौर ते अॼोके प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हि ॿोल थी। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।